आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी और विधायक सोमवीर मेरे साथ मौजूद हैं। और इन्होंने कुछ दिन पहले अपना समर्थन वापस ले लिया था। जनता के साथ, जमींदारों के साथ, आंदोलन में साथ, टिकरी बॉर्डर पे खापों के साथ डटे हुए हैं। और इन्होंने पूरा खुला समर्थन पूरी सरकार के साथ बगावत की और चेयरमैन पद से भी अपना समर्थन वापस लिया है। हर तरीके से नाता तोड़ के ये जमींदारों के साथ बैठ के, किसानों के साथ बैठे हुए हैं। तो आज बहुत बड़ा मुद्दा लेके आए हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है, बहुत बड़ी न्यूज है सोमवीर चरखी, जो आपको बताएंगे एसवाइल को लेके। कल आपने देखा होगा पूरा हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता, कुछ नेता जनता को साथ गुमराह करके लेके आए हैं। हमने कई बार इंटरव्यू किया, लोगों का को पूछा जिनको पता ही नहीं था कि हम मुद्दा किस चीज़ के लेके यहाँ बैठे हैं। तो कल की काफ़ी घटना हुई, उसके बाद सोमवीर जो विधायक हैं चरखी दादरी से सांगवान हैं और ये सांगवान खाप के प्रधान भी हैं काफ़ी वर्षों से। तो मेरे साथ मौजूद है एसवाइल मुद्दे को लेके। आज एसवाइल जो पानी है काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस मुद्दे को किसान आंदोलन में बीजेपी कहीं न कहीं पासा डाल के बुलाने की कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को अगर हम आगे लेके आएंगे तो आंदोलन किसानों का कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। हमारी नज़र से हम ये सोचते हैं। लेकिन इस मुद्दे को भी सोमवीर सांगवान कहीं ना कहीं सरकार का चलने देने वाले नहीं हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करना है। आज मेरे साथ मौजूद है एसवाइएल मुद्दे को लेके। सरकार पीठ थपथपा रही है। पंजाबी भाइयों, भूल मत जाना, एसवाइल को याद रखना, पानी हरियाणा की ज़रूरत है। इस मौके पे इस तरीके की सरकार की अगर बातचीत खुल के आगे आ रही है तो क्योंकि छोटी मानसिकता है। पानी का मुद्दा अलग है, एमएसपी का मुद्दा अलग है। कानून सरकार बनाना चाहिए, कई बड़ी बातें हो जाएंगी, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं फिर दोबारा से बताना चाहूँगा, मेरे साथ सोमवीर सांगवान मौजूद हैं जो विधायक हैं चरखी दादरी से और सांगवान काप के प्रधान भी हैं। किसानों के साथ बैठे हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, दिल्ली तक लेके चंडीगढ़ तक सब इनको जानते हैं। ये एक ऐसे पहले विधायक हैं जिन्होंने बिगर किरी डर विरोध बिना किसी लालच के अपना समर्थन वापस लिया है, चेयरमैन पद से भी और बीजेपी से भी समर्थन वापस ले लिया है और किसानों के साथ टिकरी बॉर्डर पे खापों के साथ बैठे हुए हैं। तो एसवाइल मुद्दा रहेगा आज हमारा मुद्दा। एसवाइल को लेकर हम बातचीत करते हैं सोमवीर जी से। सोमवीर जी, हरियाणा न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सोमवीर जी, एसवाइल का मुद्दा काफ़ी विकट है। कल भी आपने देखा होगा तरह तरह की बातें निकल के आ रही थी। कोई भूख हड़ताल पर बैठा है, कोई अनशन कर रहा है, कोई कुछ। और इस मौके पे किसानों के एमएसपी को लेके सरकार पास से फेंक रही है कि आपस में कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया जाए। हमारी नज़र से भाई जनता को पंजाब से कुछ अलग कर दिया जाए, आंदोलन कम हो जाए, एमएसपी ना मांगे। और हकीकत में एमएसपी जायज़ मांग है, किसानों की गलत भी नहीं है। तो ये मुद्दा काफ़ी विकट बना हुआ है। तो आप बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो ऐसी क्या आपके थॉट है, क्या दिमाग है? क्यों सरकार में रह चुके हैं, आपको सरकार का भी पता है और आप खाप के प्रधान हैं, सामाजिक आदमी काफ़ी वर्षों से, आपको सब कुछ पता है। तो ऐसे क्या आपके पास बात है जो जनता को पास सामने रखना चाहते हैं? आखिर इतना विकट मुद्दा नहीं है, एसवाइल का सरकार गुमराह कर रही है या क्या है? ऐसा है, पहले तो ये एसवाइल क्या है इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब पंजाब हरियाणा अलग बने 1966 में, उसके बाद में हर चीज़ का बंटवारा होया। 60 और 40 के रेशो के हिसाब से दो भाई बंटते हैं, तो छोटे के जो हिस्सेदारी के हिसाब से बटा 40% पानी का शेयर हरियाणा के बट आया और 60% पंजाब के बट आया। ये यमुना लिंक ने जो नहर है बना, सतलुज यमुना पानी का बंटवारा था, सतलुज यमुना जो लिंक था, इसमें से जो पानी का 40% शेयर था, उस 40% शेयर का हरियाणा को यमुना से पानी मिल रहा है, पंजाब को भाखड़ा डैम से पल्ली तरफ पानी जो मिल रहा है। इसमें से जो 40% ऐसा पानी जो मिलना था, ये दो मामले हैं। एक तो मामला है पानी का, एक है नहर की बनाई का। जो पंजाब से लेके हरियाणा के अंदर जो सतलुज इससे भाखड़ा डैम से जो नहर का निर्माण करना तो था, वो निर्माण
सरकार ने उर्ली तरफ से शुरू करे, हरियाणा से, पंजाब में बनाया नहीं। पंजाब के अंदर जब चला गया जो राजनीति बन गई, वो कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया वो केस, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 2016 में ये जता दिया कि भाई इसका निर्माण करना चाहिए और नहर से हरियाणा का लिंक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा, उसके बाद में DRO ब्रॉड रोड जो ये बनाते हैं उसकी ड्यूटी लगा दी कि 6 महीने के अंदर अंदर ये इस नहर को जोड़ के तैयार करे। लेकिन उसने मना कर दिया कि भाई हमारे पास तो और बहुत से मुद्दे हैं। उसके बाद में वो मामला ऐसे कैसे सुप्रीम कोर्ट में 2016 से पेंडिंग है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरे किसी एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवाते हैं कि भाई ये अपील लगाते थे, दूसरे संस्था को देते हैं। वो एज इट इज है 2016 से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था उस मुद्दे को सुलझाना कि कौन सी एजेंसी कराएं, PWD से करवाएं, दूसरी को और संस्था से करें। अगर उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास मुद्दे ज़्यादा हैं, तो उनको हटाए दूसरी संस्था को ऑर्डर करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट से। वो फाइल ऐसे कैसी पेंडिंग है। ये तो है सुप्रीम कोर्ट का जो मामला जो लोग उछालते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है नहर की उसमें रुकावट बनाना, जिस प्रकार की कोई दखलंदाजी। जहाँ तक पानी का मुद्दा है, यानी कि आपका कहने का सीधा सीधा सा बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, अब सरकार नहीं चाहती कि हम किसी से करवाएं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा सीधा सवालिया निशान लग रहा है कि उसके अधीन है, वो किसी अन्य संस्था से करवा सकती है अगर करवाना चाहती तो अब तक कभी का। तो कहने की मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये, और उन्होंने जानबूझ कर रखा है। 2014 में सरकार BJP आई, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में दूसरी पे लीव दे सकते थे कि भाई दूसरी संस्था से या उसका ऑर्डर करवा देते हैं। उनके पास टाइम नहीं है, दूसरे मुद्दे अलग हैं, तो दूसरी संस्था से ऑर्डर कर देते। वो काम तो होना चाहिए। जो नहर नहीं बनी, पेंडिंग पड़ा है, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दूसरा रहा पानी का बंटवारा। तो सरकार गुमराह कर रही है, गुमराह कर रही है 100%। इसमें पंजाब के भाइयों का और किसी का कोई दखलंदाजी नहीं है। सिर्फ उस दूसरी एजेंसी के ऑर्डर कराने हैं। अगर BRO नहीं करता है तो उसकी जहाँ और संस्था दे देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी सोमवीर संघ ने बहुत बड़ी बात बोली है, पंजाब के भाइयों का एसवाइल मुद्दे को लेके कोई दखल अंदाजी नहीं है। पंजाब भाई के भाई नहीं चाहते हैं कि पानी ना जाए, वो चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में पानी जाए। उनकी किसी प्रकार की भी कोई दखल अंदाजी नहीं रही है और वो चाहते हैं जल्दी पानी पहुंचे। सिर्फ सरकार की कमी है, क्योंकि ये खुद सरकार में रह चुके हैं, इनको सब पता है और ये हर बारीकी की वो बात बताएंगे। आज बड़ा खुलासा कर रहे हैं एसवाइल मुद्दे को लेके कि बार बार पंजाब के लोगों पे बात थोपी जा रही है, सरासर गलत है, कहीं सारी सरकार की कमी है। जी बताइए। उसके बाद रहे पानी के बंटवारे के बाद, संविधान की धारा 262 के तहत उसमें स्टेट का स्टेट से, नदियों का नदी से जो पानी का बंटवारा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट हाई कोर्ट का इसमें किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं है। सेक्शन 262 संविधान की धारा 262, ये जो ट्रिब्यूनल है, ये 1956 के अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाया भारत सरकार ने और उसके अंदर ये प्रावधान दे दिया कि भाई ये पानी का बंटवारा है, चाहे किसी का हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। उसके बाद सन 1986 में जो हरियाणा का जो पानी वाला जो मामला था, 1986 में जो चौधरी बंसीलाल दोबारा हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में राजीव गांधी की सरकार थी और एक ट्रिब्यूनल बनवाया। उस ट्रिब्यूनल के अंदर 3 मजिस्ट्रेट नियुक्त करे गए। उसमें एक जो सबसे पहले जो बनाया, मैं आपको ये लिखित में दे रहा हूँ, तो हमारे साथ ये सोमवीर साहब बने हुए हैं और एसवाइल मुद्दे को लेकर काफ़ी खुलासे कर रहे हैं। हमेशा हरियाणा और पंजाब की जनता के ऊपर थोप दिया जाता है कि मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है। हम सोचते हैं कि पंजाब के भाई पानी आने नहीं देना नहीं चाहते, लेकिन हमेशा सरकार की कहीं ना कहीं सरकारों की कमी रही है, वो पानी लाना ही नहीं चाहती, इस मुद्दे को मुद्दा ही रखना चाहती है। वोट बैंक खत्म हो जाएगा, ये मुद्दा हल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सोमवीर संगवान मेरे साथ मौजूद है, कुछ और बहुत अंदर की बातें बताने जा रहे हैं जो पंजाब और हरियाणा के लोगों में दरार ना हो भाईचारे में। क्यों जी? ये एक 3 अराडी ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं। हाँ जी। 3 मजिस्ट्रेटों की एक वो बनाई कमेटी,
उसमें वी बालाकृष्ण इराडी हाँ जी। इसके इंचार्ज बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। हाँ जी। इसका 2 नंबर पे मेंबर बनाए ऑनरेबल जस्टिस थे ए अहमदी, ये जज थे गुजरात हाई कोर्ट के। और तीसरे मेंबर ऑफ ऑनरेबल श्री जस्टिस पी मेनन साहब, ये तीनों की कमेटी बनाई। हाँ जी। और तीनों ने काम शुरू कर दिया। 1988 में शुरुआत हो गई। उसके बाद में 2 साल के बाद में ही मेनन साहब का प्रमोशन हो गया, वो उनसे सीनियर हो गए, इसलिए वो काम बीच में रुक गया। उसके बाद आज तक 2020 तक ये लगातार पेंडिंग है। जिसने पानी का फैसला करना था, हरियाणा को कितना मिल रहा है, पंजाब को कितना मिल रहा है, उसका जो फैसला करना था, ट्रिब्यूनल जो बनाया था, उस ट्रिब्यूनल में आज तक आर के पुरम सेक्टर 7 में दफ्तर है। किसी भी मजिस्ट्रेट की, किसी चेयरमैन की और की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। पिछले 32 और 34 साल से पेंडिंग है। वो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा हरियाणा को कितना पानी जा रहा है, कितना मिल रहा है, उसके फैसले के बाद ही पानी मिलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के अधीन नहीं है। सबसे पहले मेरी तो इस मंच के माध्यम से प्रार्थना है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री हैं, इस पानी को पहुंचाने के लिए सबसे पहले ट्रिब्यूनल बनाया जाए और ट्रिब्यूनल अपना फैसला दे। उसके बाद में हरियाणा को उसका हक का पानी मिलेगा। जब तक यही नहीं पता चला कि उसमें से जमुना में से पंजाब के भाई सोच रहे जमुना में से हरियाणा का पानी पूरा हो गया, सतलुज लिंक में देने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ का फैसला ट्रिब्यूनल करेगा और ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद ही हरियाणा को पानी मिलेगा। और ट्रिब्यूनल का जो फैसला आ जाएगा उसी के आधार पर नहर बनानी चाहिए। हो सकता है हमारे को पानी मिल जाए ज़्यादा, नहर छोटी बना दें, हो सकता है पानी मिल जाए कम, हम नहर बड़ी बना दें। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है इस SYL समस्या का समाधान। इस हरियाणा के पूरे हरियाणा को जो पानी को जो मिलने वाली बात थी, वो सिर्फ इस ट्रिब्यूनल के जो अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, उनका नियुक्ति की जाए और उनसे फैसला लेके जो भी जितना बंटवारे में पानी आता है उसको पानी दिलाया जाए। ये है मेन समस्या SYL के जो पानी की समस्या, वो ये है। उसके बिना कोई समाधान ही नहीं था, कोई दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है। सिर्फ उस ट्रिब्यूनल को अधिकार है और वो फैसला करके देगी जब हरियाणा को पानी मिलेगा। बहुत बड़ी बात बोली है सोमवीर जी ने, जो विधायक हैं और सरकार में रह चुके हैं, अभी आपके समर्थन में बैठे हैं, अंदर की बात बता रहे हैं। ये जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे अधिकारी नियुक्त नहीं कर रखे हैं। 2014 से बीजेपी सरकार है, अगर चाहते तो अब तक कमेटी का गठन कर सकते थे, वहाँ अधिकारी लगा सकते थे। वो चाहेंगे तो ही आगे पानी आएगा। वैसे इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि नहर बनवा दी गई है, अगर बड़ी नहर बन गई, अरबों रुपए वेस्टेज करना गलत है। जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई, सोमवीर जी सही, जनता की पैसे की गाड़ी कमाई। अगर वास्तव में छोटा पड़ गया या बड़ा पड़ गया, अरबों रुपए लग जाएंगे नहर में, वो पैसा जनता का तो जा रहा है, वो वेस्टेज जाएगी, उसका फायदा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया नहर खुदाई करो बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से कह दिया, संस्था को दे दिया। ठीक है। उन्होंने मोर्बे जाहिर कर दिया हम नहीं बना सकते, हमारे पास और काम पेंडिंग है। ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट दूसरी संस्था से करवाती। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक पानी का फैसला नहीं हो, और पानी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। संविधान की धारा 262 के तहत 1956 में जो ट्रिब्यूनल बनाया है, उसमें सिर्फ ट्रिब्यूनल को अधिकार है। उस ट्रिब्यूनल ने जो फैसला जो देना है, पंजाब को, हरियाणा को कितना पानी मिल रहा है, कितना पानी उसको मिलेगा। जमुना में से पंजाब वाले सोच रहे हैं कि यमुना में से इनका पूरा हो लिया, क्योंकि 2 ही तो स्रोत हैं, एक तो सतलुज का, एक यमुना का जो पानी आता है उसमें से। तो वो उसका फैसला कौन करे? ट्रिब्यूनल करे। जब ट्रिब्यूनल ये फैसला करेगा भाई इतना पानी हरियाणा को मिल रहा है यमुना से और इतना मिलेगा सतलुज से, तो उस सतलुज से जो पानी मिलेगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी कैपेसिटी होगी, कितना पानी उसमें जो जाएगा बहेगा, उसी के हिसाब से नहर का निर्माण करना पड़ेगा। तो जब तक वो पानी का फैसला नहीं होगा, तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी कर दिया, उससे पहले ज़रूरी है ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन, उसके मेंबर बना के इस जो संस्था है इसको आगे बढ़ा के जो फैसला करे, पहले हरियाणा के पानी का समाधान करे, भी इतना पानी मिलेगा, उसके बाद में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। मैं तो माननीय मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगा, इस आप हरियाणा के किसानों का भला चाहते हो तो यही है कि सबसे पहले ट्रिब्यूनल के पदाधिकारी नियुक्त करें और वो फैसला दें, उसके बाद पानी आएगा। जहाँ तक रही दूसरी राजनीतिक लोगों की, जो हमारे भाई कल उपवास पर बैठे थे पूरे हरियाणा के अंदर, हाँ। इन्होंने ज़्यादातर भाइयों ने इस बात का पता ही नहीं है कि मामला क्या है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हैं। आज SYL का पानी का कोई मुद्दा नहीं है। आज जो जमींदार, हिंदुस्तान की 85% जनता रोडों पर बैठी हुई है,
धरनों पे बैठी हुई है, भूख और प्यास के अंदर, सर्दी के अंदर ठिठुर रहे हैं। आज है उस समस्या का समाधान जो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 कानून लाए हैं। ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं। सरकार ने मान लिया, उसमें अमेंडमेंट करने की बात आ गई, अगर ठीक था तो फिर अमेंडमेंट की बात क्यों आई? सरकार ने मान लिया कहीं ना कहीं गलती होगी। इसलिए यही समय है माननीय मोदी जी से मेरी तमाम नेताओं से भी ये भी प्रार्थना है कि इसको दो दरार पड़ने के बजाय किसानों की भलाई में, हरियाणा प्रदेश की भलाई में, जो दक्षिण हरियाणा जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ पानी पहुँचने के लिए आप सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से कहें कि हमारा ट्रिब्यूनल बनाए। और जहाँ तक ये आंदोलन की बात है, इस आंदोलन को सरकार ने किसानोne की बात को सुनना चाहिए। इस प्रेस्टेज का इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले भी बहुत से प्रस्ताव लाए हैं, कैंसिल करे हैं, नोटिफिकेशन हुआ है, कैंसिल करें हैं। पिछले दिनों आप लोगों को देखा था आके भूमि अधिग्रहण का बिल है, रातों रात वापस करना पड़ा। तो जहाँ जनता की भलाई में कोई कानून अगर किसी प्रकार की कोई कमी भी रह जाती है तो उसको निरस्त करने में क्या दिक्कत है? दोबारा भी लेके आ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, इसको तुरंत प्रभाव से मेरे समाज के भाइयों से भी प्रार्थना है, ये जो हमारे नेता लोग जो है SYL का मुद्दा उठाते हैं, इस मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है। हम सब भाइयों का कर्तव्य बनता है कंधे से कंधा मिला के हम तमाम किसान भाई, हिंदुस्तान के 85% जो छोटी किसानी करती है, गुजारा करती है, हम इनके साथ हैं। और जो भी भाई मेरी आवाज़ सुन रहा हो वो ज़्यादा संख्या में बॉर्डर पहुँच के अपना समर्थन दे और सरकार से ये मजबूर कर दे। और मैं ये भी कहता हूँ कि सरकार ने मानना ही पड़ेगा, जितना भी जल्दी उतना ही फायदा है। तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसान किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में किसान इस फैसले से वापस नहीं जाएगा, इस आंदोलन से वापस नहीं जाएगा। सरकार ने तीनों कानून निरस्त करने पड़ेंगे और किसान के हक में फैसला लेना पड़ेगा। समीर जी, एक बात और जानना चाहूँगा आपसे। कुछ लोग मोबाइल पे उठाया, छोटा ट्वीट करके मजे ले रहे हैं, पब्लिसिटी सस्ती, क्या कहेंगे उन लोगों? ऐसा है जिन लोगों की नेचर है सुख की लोकप्रियता, यहाँ तो लाकड़ियों में जलना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। आज गुरु तेग बहादुर के गुरुद्वारे में माननीय प्रधानमंत्री भी गए हैं, माथा टेक के आए हैं। तो उन लोगों का त्याग और तपस्या से बलिदान मिलता है। सुख की ट्वीट करने से या छोटे मैसेज देने से लोकप्रियता नहीं मिलती, इसमें तो त्याग करना पड़ता है। और दुनिया के अंदर महान वही है जिसने त्याग किया। योग साधना तपस्या से राजयोग बनता है, राजयोग को त्याग करके ठोकर मारते महाराज बनता है। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, जितने महापुरुष बने वो त्याग के कारण बने। इसलिए ये छोटी मोटी लोकप्रियता हासिल करना, इससे कुछ हासिल नहीं होना। ये सिर्फ आपको और समाज को धोखा देने वाली बात है। एक बात और जानना चाहूँगा जी, अभी मौसम में गर्मा गर्मी है, किसान आंदोलन पे बैठे हैं, भूखे प्यासे भी, आपने रोडों पे बताया, सड़क पे पिछले 25 दिन से, और इस समय रैली करना, और वो भी किसानों के ऊपर होके हम रैली करेंगे, हमारी सरकार है, तुम क्या भी कर सकते हो, और पुलिस की सहायता लेगी इस तरीके से, तो ये कहाँ तक जायज़ है? पहले किसानों को अपने समर्थन में लिया जाए, उसके बाद रैली की जाए, और वो भी जगह ऐसी चुनते हैं जहाँ हम रैली कर सके सही तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर, एक तो किसान पहले ही बेचारे सड़क पे पड़े हैं, ऊपर से उनके ऊपर से एक ये हो गया, तो इसलिए क्या कहें? ऐसा है, रैली तो लोकतंत्र का हिस्सा है, कोई कहीं भी रैली कर सकता है। रैली करना, इस मौके पे रैली करना अलग बात है, लेकिन ये रैली का टाइम नहीं है। हाँ। क्योंकि इस टाइम तमाम जनता अपने दुख के लिए इतरा रोड पे बैठी है, हाँ, बॉर्डर पे बैठी है। तो मैं नहीं समझता, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो वाई नेतागण जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को खुश करने का रास्ता हो सकता है ये, रैली करके दिखा रहे जी किसान हम तो इसके खिलाफ हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि वाकई में कानून किसान के खिलाफ है। आने वाली पीढ़ी अगर वो अब नहीं चाहते तो आने वाली पीढ़ी में कोशिश। जब पूरा हिंदुस्तान का समाज 85% जनता इस आंदोलन में थी, तो आप कहाँ थे? मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, उनको ज़रूर एहसास होगा आने वाले टाइम में। इसलिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का आयोजन या सरकार तीनों कानून वापस लेने के बाद में चाहे रैली के चाहे इसे भी बड़ा आंदोलन करना, लेकिन आज ये समय की जरूरत है। आज रैली करने का टाइम नहीं है। आज तो सिर्फ और सिर्फ जो किसान से संबंधित है, जो किसानी से संबंधित है, उसका कर्तव्य बनता है कंधे से कंधा मिला के जो किसान नेतृत्व का आंदोलन का जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े होने का वक्त है। ये रैली और किसी प्रकार का टाइम आज नहीं है। हट धर्मता नहीं है ये, कहीं ना कहीं वोट जनता ने दिया, अब हट धर्म करके इस तरीके से बाहरी पुलिस, BSF, CRPF लगा के, कमांडो, जैमर, मोबाइल जाम करने वाले, सिक्योरिटी के बीच, और वो भी लोग पता नहीं कहाँ से दिहाड़ी पे लेके आ रहे हैं,
तो ये क्या जरूरत महसूस हुई? आप सरकार में रह चुके हो, इस तरीके की इस मौके पर जरूरत क्या महसूस हुई सरकार को? ऐसा हर आदमी अपनी सोच है। लामा साहब जो कोई आदमी चमचागिरी की राजनीति करता है, कोई फील्ड की राजनीति करता है। मैं समझता हूँ इसके ज़्यादातर वही लोग काम कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री को खुश करने का काम कर रहे हैं। बनाया जनता ने, जनता के बीच में रहना है। राजनीति का मकसद जनता की सेवा करना है। अगर कोई नाजायज बात होती है तो डट के विरोध करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। हमने सरकार का समर्थन किया, लेकिन हमने ये देखा कि ये किसान का इसमें नुकसान हो है, ये गलत हो रहा है, तो कोई कबूतर, डोले के कबूतर तो है नहीं, हम आँख बीच के बैठ जाएं। हम छोटे किसान हैं, किसान के घर में पैदा हुए हैं, तो किसान की तकलीफ अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हमने अपना ये फील्ड चुना कि हम तो जनता की सेवा करने वाले आदमी हैं, 24 घंटा भाइयों के बीच में रहने वाले आदमी। तो जो किसान की तकलीफ अपनी तकलीफ मानते हुए समर्थन भी वापस, चेयरमैन पद से भी त्यागपत्र, और मैं तो दूसरे भाइयों से भी कहूँगा इस प्रकार न चपके। ये राजनीति आने जाने चीज़ है। कल कोई और था, आज कोई और है, परसों फिर कोई और होगा। ये परिवर्तन होता रहता है, सरकार बदलती रहती है, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन भाईचारा फिर भी बरकरार रहना चाहिए। भाईचारे बगैर कुछ नहीं है। आना हमने भाईचारे में। एक कुर्सी 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, उसके बाद उस दिन रोड के ऊपर ये बॉडीगार्ड, ये हमारे पीएसए वगैरह ये रोड पे छोड़ के चले जाएंगे। उस दिन कंधा भाई आके देंगे, जिन लाकड़ियों में जड़ेगा उस दिन भाई कंधा देंगे। इसलिए मैं तो भाइयों से प्रार्थना है, इस चकाचौंध में, इस चमचागिरी को छोड़ के मुख्य धारा में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और भाइयों के साथ खड़े होकर सरकार के ऊपर ये दबाव बनाए। ये तीनों कानून किसान के विरोध में है। इसमें देश का नुकसान है, समाज का नुकसान है। 85% जो जनता अपना पेट पाले उसके पेट पर ठोकर लग रही है, ठोकर मार रहे हैं। इसलिए तीनों कानून निरस्त करके बढ़िया सिस्टम के साथ, अगर कोई किसान का वाकई में भला चाहते हैं तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ, कोई नया कानून किसानों से सलाह मशवरा करके, उद्योगपतियों की बजाय किसान कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह मशवरा करके किसान की भलाई को नया कानून भी ला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है इस हट धर्मिता को छोड़ के नए सिस्टम के साथ एक उज्जवल भारत, एक मजबूत भारत, पुणे भारत विश्व गुरु बने, पूरे भारत सोने चिड़िया बने, इस प्रकार के कानून लाके सबको साथ लेके अंतिम छोर पर बसने वाले आदमी का भला हो, गरीब से गरीब आदमी को साथ लेके चले, ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करे तो उद्धार होगा। मैं कहता हूँ कि आज यही समय है, तीनों कानून व्यवस्था करते किसान की भलाई। माननीय मोदी जी ने इस समय का जरूर सदुपयोग करना चाहिए। सुमित जी, थोड़ा सा आपके मुख से नारा सुनना चाहूंगा, अकेला आप कैसे बोलते? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता, ये है देसी आदमी के ठाठ। अच्छा, मैं एक बात हो जाना चाहूंगा, कुछ लोग मेरे पास कई भी फोन आए, विदाई जी से पूछो, आपके भाई लोग ने आस किया आपके साथ बैठने के लिए, कहीं ना कहीं क्या कुछ खुशी का ज्यादा तलालत है या कहीं प्रेशर है आपके भाई लोग पे? भाई लोग किसको मान रहे हैं आप? जैसे आपके साथी जो अमिल निर्दलीय विधायक। ऐसा है, वैसे तो सब भाई है। हाँ। हर आदमी की अपनी सोच, अपना काम करने का तरीका है। आ जाएंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह कल आके और 2-4 दिन में आएंगे। ये आंदोलन जब तक समस्या समाधान नहीं होगा चलता रहेगा। जिसके पीड़ा होगी, जिसके ठेस पहुँचेगी वो आएगा। गरीब की तकलीफ वो गरीब जानता है, किसान की तकलीफ वो किसान जानता है। मैं किसान का बेटा होने के नाते, किसान होने के नाते इस पीड़ा को मैंने समझा, तो इसलिए अपने विवेक और बुद्धि से मैंने अपनी विवेक जो बुद्धि ने माना मैंने वो फैसला लिया। दूसरे भाइयों की अपनी विवेक बुद्धि है, जैसा उचित समझेंगे उन्होंने फैसला लेना है। इसके बारे में उनकी अपनी सोच है। मैंने जो अपना काम था मैंने वो कर दिया। मैं अपने किसान भाइयों के साथ तन से, मन से, धन से, लास्ट मोर्चे तक भाइयों के साथ। कई बार बात निकल के आई है, जैसे बबीता फोगाट को लेके यहाँ पे कोई मैसेज करती है, जैसे कई बार लोग मिल जाते हैं, कोई जाति बहिष्कार करो उनका, कुछ अच्छा स्टेप उठाओ। पीछे एक सुंदर पहलवान था, अभी और भी कई बातें निकल के, कोई हजारों लोगों के मैसेज ट्वीट आ रहे हैं, कोई हमारे साथ नहीं बैठी। तो इस विषय में कुछ क्या कहना चाहिए? मैं तो कहूँगा हमारी बेटी है, बचपना है, इस प्रकार की पूरे समाज के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मात्र 20-22 साल की उम्र है। इस समाज के अंदर 100 साल गुजारने हैं। तो मेरी तो बेटी से रिक्वेस्ट है, हम समाज के विरुद्ध, समाज के खिलाफ कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। और भगवान मैं तो ये कहूँगा बेटी को सद्बुद्धि दे और दोबारा ऐसा मौका ना मिलना चाहिए।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। तो अमरचा सोमवीर सांगवान विधायक चरखी के बने हुए थे, बेबाक बोलते हैं और किसानों के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। और किसान एकता जिंदाबाद नारे आज भी उसी जोश के साथ लगा रहे हैं जैसे पहले लगाते थे, और टीकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। और किसान आंदोलन काफी बड़ा होने वाला है। इन्होंने असम वाले मुद्दे की भी बात रखी, और आगे जो भी रहेगा हमारे साथ बने रहेंगे, और आगे भी हम इनसे बातचीत करवाते रहेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं जरूर दीजिए। फटाफट मोबाइल उठाइए, आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।